आपने रेडियो तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको रेडियो दिखाऊंगी। रेडियो कैसे चलता है और आरजेस की आवाज अवाम तक कैसे पहुंचती है और अवाम के पैगाम रेडियो पर कैसे आते हैं, ये सब कुछ दिखाएंगे इसी वीडियो में। इस वक्त मैं आवाज FM 95 जेलम पर पहुंच चुकी हूं और ये शख्सियत जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये है आरजे वसीम कुरैशी और ये इस रेडियो के स्टेशन मैनेजर भी हैं। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम जारी है। आइए आप भी बैठिए। इससे पहले कि मैं आपको कुछ रेडियो के हवाले से बताऊं, मैं आपको ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने नहीं बताई होंगी, किसी ने नहीं दिखाई होंगी, किसी ने शेयर नहीं की होंगी। नायाब चीजें। चलिए इधर आपको मैं बताऊं कि ये जो रेडियो है ये पाकिस्तान से पहले का रेडियो है, पाकिस्तान बनने से भी पहले का रेडियो है और ये इकलौता पीस है पाकिस्तान में। अच्छा। और ये जो है ये AM टेक्नोलॉजी उस वक्त हुआ करती थी। FM तो बाद में आया है, GSM टेक्नोलॉजी। और इसमें ना सिर्फ ये रेडियो है बल्कि इसके अंदर ये मैं दिखाऊं कि यहाँ पर वो जो होते थे ना रिकॉर्ड या जिसको तवा सिस्टम कहते थे वो भी इसके ऊपर लगाए जाते थे इसमें। और ये इसको हम कह सकते हैं कि ये उस वक्त की बड़ी मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, ऑल इन वन थी। और उसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास कुछ नायाब तस्वीरें, यादें भी हैं। आसिफ जट बड़ी फेमस शख्सियत है पाकिस्तान की और बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं, बड़ा अच्छा एनालाइज करते हैं, बड़े अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। उसके साथ ये बड़ी जानी पहचानी, बहुत सारे दोस्त शायद नहीं पहचान सकेंगे, आतिफ मसूद। हाँ जी। आतिफ मसूद भी जो है ये उनकी तस्वीर हैं और यहाँ पर और एक बड़ी अहम शख्सियत और है जिनका मैं जिक्र बहुत जरूरी समझता हूँ, सैयद सलमान अल मुअज्जम साहब। अच्छा। बहुत बड़ा नाम है ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में। और FM टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं ना, वो सैयद सलमान अल मुअज्जम साहब हैं। अच्छा, ये हीरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग ट्रांसमीटर बोलते हैं। अच्छा। इसके बगैर आवाज जा नहीं सकती। ये जो थोड़ा गैप देख रहे होंगे, पहले हमारे पास जो था वो पहली टेक्नोलॉजी में था, अब जो है वो छोटे मिनी साइज में आ गए हैं ट्रांसमीटर्स जो हैं। ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, ये पावर होती है, कितनी पावर से चल रहा है और कौन सी, जैसे 95 फ्रीक्वेंसी पे। ये चीज मैं चाहूंगा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखा यहाँ पे ये 95 फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, तो ये 95 पे अभी कोई भी हमें रेडियो पे जो 95 पे ट्यून करेगा उसको फिर ये हमारी जो है वो ट्रांसमिशन मिलना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ एक और चीज मैं बताऊं कि आपने स्टूडियो में जो कुछ देखा उसके साथ हमारी ये एक वायर चल रही होती है, ये ऊपर तक जाती है एंटीना तक। अच्छा। इसके जरिए फिर हमारी जो आवाज है वो ऊपर जाती है एंटीनास में और फिर वो लोगों तक पहुंचती है। यानी स्टूडियो का ताल्लुक यहाँ है और यहाँ का ताल्लुक एंटीना के साथ है। ये अब वो वायर जो यहाँ से आ गई और ये फिर ऊपर जा रही है और दौरे हाजिर की जरूरत है, सोलर्स की लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो ये ऊपर फिर जाके एंटीनास जो है वो लगे हुए हैं। और ये इसके साथ ये कहलाती हैं इसकी स्टे वायर्स, जिनके दम के ऊपर ये खड़ा होता है। ये फ्लेक्सिबल होती हैं, ये जैसे ना ये फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है। ये स्टे वायर्स हैं, इसके साथ फिर ऊपर वो एंटीनास लगे हुए जिनके थ्रू हमारी ट्रांसमिशन जो है वो थ्रू हो गया। ठीक है। और जो हमारा जेहलम का रेडियो है, रेडियो आवाज FM 95, उसकी सबसे खूबसूरत चीज ये है कि यहाँ पे ये सारा दरिया जेहलम सामने। और जब भी आपका मूड थोड़ा सा ऐसा हो, क्योंकि प्रेजेंटर को प्रोग्राम करने के लिए फ्रेश मूड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसमें ऐसा होता है कि यहाँ पर ऊपर बैठ के कभी चाय वगैरह का, कोई इस तरह का खाने पीने का वो कर लिया। और उसके बिल्कुल सामने हमारा आजाद कश्मीर है। हाँ। और आगे से ये इसके बिल्कुल पार अगर चले जाए तो यहाँ पे जिला गुजरात शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली दरिया जेहलम है और सिटी सेफ्टी बंद है। बड़ा खूबसूरत व्यू है, माइंड जो है आपका बिल्कुल, जहन जो है वो फ्रेश हो जाता है यहाँ पर आकर। और प्रेजेंटर्स प्रोग्राम से पहले अगर ये नज़ारे देख ले तो डेफिनेटली वो फिर प्रोग्राम में वही नज़ारे नजर आएंगे। जी लेते हैं तो एक ब्रेक और अब मिलेंगे उसके बाद। जी वसीम साहब, स्टूडियो बहुत से लोगों ने देखा हुआ है क्योंकि आपके प्रोग्राम्स फेसबुक पे लाइव जाते हैं, हमारे प्रेजेंटर्स जो हैं वो तस्वीरें वगैरह भी फेसबुक पे चढ़ाते रहते हैं। स्टूडियो में इस सारे सेटअप को यूज कैसे किया जाता है, ये क्या चीज है? माइक्स जो है वो 2-3 किस्म के लगे हुए हैं, आपके सामने पीसी है 2-3, तो हर एक चीज का क्या फंक्शन है और किस तरह एक प्रेजेंटर इसको मैनेज करता है? अच्छा, पहले वक्त में जो हुआ करता था ना वो ये था कॉन्सेप्ट के वो बहुत बड़ा एक वो सेटअप होगा, फिर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती गई, चीजें वो जो है वो डिजिटल होती गई, तो वो चीजें भी छोटी हो गई। ये पैनल होता है बेसिकली। हाँ। और इसको हम लोग प्री मिक्सर बोलते हैं। प्री मिक्सर। हाँ जी। और ये हमारे पास 3 सिस्टम लगे हुए हैं। एक सिस्टम पे हमारी लाइब्रेरी चल रही है जिसमें हम सॉन्ग्स वगैरह प्ले करते हैं, उसके साथ ही हम उसकी जो एड्स वगैरह चलती हैं वो साथ में एड जाती है, यानी आपकी लाइव ट्रांसमिशन यहाँ से चलती है। और उसके साथ हमारा हमने ये भी साथ में कर दिया कि व्हाट्सएप वगैरह हम इस सिस्टम के थ्रू लेते हैं और इस सिस्टम में भी हमारी जो है वो लाइब्रेरी मौजूद है। यानी कि हम दोनों सिस्टम्स को जो है वो ऑन एयर करने के लिए दोनों को इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और इसमें मेन चीज़ ये होती है कि सिस्टम से जो भी चीज़ें आती हैं
वो यहाँ पर आपके पैनल में इन हो जाती हैं। ठीक है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास इसकी की है, इससे हम इसको ऊपर करते हैं तो वो ऑन एयर होना शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ये आप लाइट्स वगैरह से ये देख रहे हैं साथ इसके। ये हमारे जो है मेन माइक है जिसको हम लोग फैंटम बोलते हैं। ओके। ठीक है, और ये बड़ा सेंसिटिव होता है, मतलब थोड़ी सी हल्की सी भी अगर हवा में जुम्बिश भी होगी तो ये उसको कैप्चर करेगा, इसीलिए साउंड प्रूफ बनाए जाते हैं जो स्टूडियोज होते हैं। और ये हमारे इसका इक्वलाइजर वगैरह है जिससे हम आवाज़ की थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये हमारे माइक्स लगे हुए हैं साथ इसके। ठीक है, और ये वो लीड्स हैं, यहाँ से लीड्स फिर जाती हैं हमारे ट्रांसमीटर रूम में। ठीक है। ट्रांसमीटर रूम में फिर वहाँ से वो ऊपर एंटीनास पे जाती हैं जहाँ से फिर ये तमाम ट्रांसमिशन का जो सिलसिला है वो लोगों तक पहुंचता है। यहाँ से ये वो मेन ये वो जगह है। चीज़। अच्छा वसीम सर, प्रोग्राम के दौरान जो कॉल्स आती हैं उनको रिसीव कैसे किया जाता है और किस तरह आप लिसनर्स के साथ बात? अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि आपने भी वो बात की है तो साथ में वो कॉल भी आ गया। जो हमारे साथ एक कॉलर में है जी, उनको हम देखते हैं कि वो मतलब क्या कहते हैं, किस जगह से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, ठीक ठाक जी। कौन सा, आप कहाँ से? तनवीर बात कर रहा हूँ जी, डेलम से। अभी आपका प्रोग्राम सुन रहा था। हाँ बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है आपका। हाँ हाँ। और सा आजकल आपको पता है कि महंगाई बड़ी ज्यादा है, महंगाई पे भी थोड़ी सी बात करें। सही। और पेट्रोल वगैरह के भी बड़े मामला खराब चल रहे हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। एक छोटी सी गाने की फरमाइश है, कोई भी पंजाबी गाना लगा दीजिएगा मुझे। चलें, ज़रूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहे जी। और प्रेजेंटर का जो काम होता है कि अगर फरमाइशी सारा सिलसिला साथ चल रहा है तो हमारे पास हज़ारों की तादाद में जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं। आपने फौरी तौर पर वो क्लिक करना है और उसको आपने प्ले करना है ताकि जो सुनने वाला है वो फिर उसमें इन्वॉल्व होता है कि मैंने जो बात मैंने कही थी वो मेरी बात को सुन लिया गया, मान लिया गया। तो ये वो तरीका होता है जी प्रेजेंटर्स जो फॉलो करते हैं, कॉल जब आपकी आती है तो इस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है और आपकी फरमाइशों पर फौरन अमल भी होता है। थैंक यू वसीम साहब, आपने बहुत जबरदस्त नॉलेज हमें दी। और जिन लोगों को सिर्फ ये लगता था कि बस प्रेजेंटर्स आके बोलते हैं और काम खत्म, उन्हें आज आपने क्लियर किया है कि कितना लंबा एक प्रोसेस, एक सेटअप है जिसके ऊपर सारा रेडियो चलता है। वसीम साहब, आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि रेडियो को आप जब ये शुरू हुआ था तब में आज क्या फर्क है और फ्यूचर में से कहाँ देखते हैं? बिल्कुल, आपकी बात बड़ा अच्छा सवाल भी है और इसका मैं जवाब यकीनन देना भी चाहता था। और जो आपने बताया कि ये बड़ा आसान सा सिस्टम है, जब लोग हमारे पास आते हैं, हम लोग भी ऐसे थे, उसकी ट्रेनिंग होती है कम से कम 3 से 6 माह के लिए, तब वो जाकर यहाँ पे बोलना शुरू करते हैं। और रेडियो पाकिस्तान से बहुत बड़े बड़े नाम निकले हैं जो पाकिस्तान इंडस्ट्री में, जिनका तारिक अजीज साहब है, मोहम्मद कबीर साहब हैं, इस तरह के और बहुत सारे हमारे मेल फीमेल जो एक्टर बाद में बने, टेलीविज़न के ऊपर आए। और जब ये शुरू हुआ था उस वक्त तो ये एक होती है एम्स टेक्नोलॉजी, AM, उसमें शोर बहुत होता था लेकिन कवरेज एरिया बहुत ज़्यादा कवर कर लिया करता था। लेकिन उसमें जो है वो, क्योंकि उससे पहले सिर्फ अखबार था लोगों के पास इंटरटेनमेंट के लिए, तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मदर पिदर जो है वो रेडियो है। वो चाहे FM से पहले वाली टेक्नोलॉजी है, FM है। मौजूदा टाइम में रेडियो बड़ी अच्छी जगह पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कुछ अर्सा पहले बहुत ज़्यादा इन था लेकिन अभी भी अच्छा परफॉर्म करता है। जहाँ पर रोड्स ब्लॉक होते हैं, लोग गाड़ियों में एंटरटेन होते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, वेदर अपडेट्स आती हैं, न्यूज़ आती हैं रेडियोज़ के ऊपर। जहाँ पर टेलीविज़न मौजूद नहीं है या सोशल मीडिया अगर मौजूद नहीं है, वहाँ पर भी लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। और फ्यूचर जो है, अब इसके साथ थोड़ा सा सोशल मीडिया को अटैच कर दिया गया कि प्रोग्राम्स जो है वो सोशल मीडिया पे भी आते हैं। और उसके साथ एक टेक्नोलॉजी आ रही है, डैब। पूरी दुनिया में अब वो बहुत सारे ममालिक में लॉन्च हो चुके हैं, यानी कि अब वो एंटीना का सिस्टम जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा आने वाले वक्त में। और वो सैटेलाइट के जरिए, जैसे हमारे सैटेलाइट टेलीविजन है, ऐसे ही सैटेलाइट जो है वो रेडियोस होंगे। अच्छा। जिनकी डिजिटल फ्रिक्वेंसीज होंगी और फिर वो आप एनीवेयर कहीं पे भी आप चले जाएं, आपको ट्रांसमिशन जो है वो प्रॉपरली उसकी वो मिला करेगी। बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपके साथ आज बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना उसमें इजाफा। बहुत शुक्रिया आपका भी। और प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया जी और इजाजत भी अब चाहनी है हमने अपने सभी जो है वो सुनने वाले। ले जनाब, आप सबसे भी हम लोग अब इजाजत चाहेंगे। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, बजरिया फेसबुक भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। और कोशिश ये करें कि आपका हर अमल, आपका हर काम ऐसा हो जिससे मुल्क पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हो और हमारे सब हलाली परचम और हमारे सब पासपोर्ट की वो इज्जत का बायस बने। कोशिश करें कि एक दूसरे का ज़्यादा से ज़्यादा आप ख्याल रखें और मैक्सिमम हद तक एक दूसरे के आप काम आ सकें। इजाज़त दीजिएगा वसीम कुरैशी को। इंशाअल्लाह ताला कल सेम टाइम पे आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।